आज पार्क में कमलेश बाबू की माँ से मुलाकात हुई। वो महिला अपनी आया के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी, क्या बताऊं। मर गई? क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ, आज सुबह सुबह साहब ने मुझ पर खून का इल्जाम लगाया है। अरे ये क्या बात हुई? लेकिन क्यों? आंटी जी ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी। माँ की आदत थी बार बार विल का नॉमिनी चेंज करने की। उसने सोचा कि कहीं फिर से चेंज ना कर दे, इसीलिए ये कांड कर दिया। आई सी। चुप कर, बहुत जबान चल रही है आजकल तेरी। अरे अब ऐसे क्यों कह रही हैं? आप खाना नहीं चाहती इसीलिए नहीं बनाया। मैं खाऊं या ना खाऊं वो जरूरी नहीं है, ये बनाना तेरा काम है। क्या मैं तेरे पैसे से खाती हूँ? मेरे पैसे मैं खर्चूंगी, तुझे क्या है? या फिर बनाकर छुप छुपा कर खुद ही खा लिया तूने? माँ जी, आप ऐसे कहोगी तो मैं आपको यहाँ छोड़कर चली जाऊंगी, फिर देखते हैं कौन आपको ले जाता है। हाँ। ये क्या, ऐसे मत कहिए। आखिर आंटी बुजुर्ग इंसान हैं। और आंटी जी, ऐसे किसी का दिल दुखाकर बात करने से क्या फायदा। अब तुम कौन हो? हमारी बातों में टांग गड़ाते हो? हम दोनों की आपस की बात है और तुम बीच में आ रही हो, क्या बकवास है। देखा ना भाभी। असल में बात ये है कि ये पब्लिक प्लेस है, इसीलिए मैं बात करने आगे आई। लेकिन जब आप कह रही हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, तो फिर मैं दखल नहीं दूंगी। फिर भी सबके सामने किसी का अपमान करना ठीक नहीं है। जानती है माँ, आज पार्क में कमलेश बाबू की माँ से मुलाकात हुई। वो महिला अपनी आया के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी कि मैं क्या कहूँ। किस पर? ज्योति पर? अरे वो तो बहुत गरीब लड़की है, लेकिन ज्योति तो बहुत दिनों से उनके साथ है। वो उसके साथ भी बदतमीजी कर रही थी। उसके साथ भी मतलब? और किसके साथ बुरा बर्ताव करती है? ये पूछो कि किसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती। बेहद बदमिजाज और घमंडी औरत है। खानदान की इज्जत और पैसे का उन्हें बहुत अहंकार है। पहले तो इसी घर में रहती थी, बीच में कुछ सालों के लिए ससुर के पुश्तैनी घर चली गई थी। अभी कुछ हफ्ते पहले ही वापस लौटी है। वैसे पहले वो इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी। अच्छा, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? वैसे कई बार बीमारी की वजह से या उम्र बढ़ने पर इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। सिर्फ उम्र या बीमारी नहीं है बहू, उस इंसान के चिड़चिड़े होने के पीछे और भी कई कारण है। क्या कारण माँ? उनके बेटे के बारे में एक बार सोच कर देखो बहू। कौन? कमलेश बाबू? वो तो बहुत ही भले और सीधे इंसान हैं, धर्म कर्म में लगे रहते हैं। उन्हें लेकर क्या समस्या है? धर्म? वही तो समस्या है बहू। इतने बड़े घर का इकलौता वारिस, वो भला शादी ब्याह ना करके बनारस के घाटों पर घूमता रहता है। माँ को चिंता नहीं होगी क्या? इतने बड़े खानदान का कोई वंशज नहीं है। लड़के को ऐसे अकेला छोड़कर मरकर भी शांति नहीं मिलेगी। क्या मर गई? क्या कह रही हो बहू? हाँ माँ, आज सुबह सुबह अभी गाड़ी आकर ले गई। हमें तो इसकी खबर ही नहीं मिली। हाय राम, बेचारी इतने दिनों बाद मोहल्ले में आई थी। सोचा था एक दिन जाकर मिलाऊंगी, पर अब वो मुमकिन नहीं है। बीमार तो थी ही, पर उस दिन देखकर मैं भी समझ नहीं पाई थी कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी। सब किस्मत का खेल है बहू, किस्मत का खेल है। पिकलू, ये गणित 30 मिनट्स में पूरे कर लेना, ठीक है? भाभी, मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। अरे तुम, क्या हुआ? उस घर में सब ठीक ठाक है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। साहब ने मुझ पर खून का इल्जाम लगाए हैं। अरे ये क्या बात हुई? लेकिन क्यों? मैंने तो सुना था कि हार्ट फेल होने से मौत हुई है। वही तो हुआ है, डॉक्टर साहब ने भी रिपोर्ट में वही लिखे हैं। लेकिन साहब कह रहे हैं कि मैंने जानबूझकर उनको दवाई नहीं दी। पर यकीन कीजिए, मैंने प्रेस्क्रिप्शन मिला कर दवाई दी थी, पर फिर भी पुलिस मुझे पकड़ रहे हैं। क्या पुलिस आ गई है? हाँ भाभी, घर के बाहर ही खड़े हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए। आप तो सबको मुसीबत से बचा लेते हैं, मुझे भी बचा लीजिए ना भाभी, प्लीज। आपको कोई नहीं बचा सकता। मर्डर जैसा इतना बड़ा एलिगेशन है आपके खिलाफ, थाने में आपको जाना ही पड़ेगा। आप गलती कर रहे हैं ऑफिसर। वो तो कह रही हैं कि उन्होंने कल रात दवा खिलाई थी।
क्या उनका बात मुझे मानना पड़ेगा? बिल्कुल उसी तरह सिर्फ कमलेश जी की बातों के आधार पर आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, वो क्या मुझे आपसे सीखना पड़ेगा मैडम? देखिए, अगर पता ना हो तो सीखना ही पड़ेगा। शायद आपको मालूम नहीं है कि किसी भी आरोप की बुनियाद पर शाम के बाद किसी महिला को गिरफ्तार करके थाने नहीं ले जाया जा सकता। आप मुझे कानून मत सिखाइए। ठीक है, मैं नहीं सिखाऊंगी। हेलो, हाँ राजेश भैया, आपने कहा था ना कि शाम के बाद किसी महिला को थाने नहीं ले जाया जा सकता। हाँ, अब वो बात जरा हमारे लोकल थाने के ऑफिसर को समझा दीजिए तो। लीजिए, बात कीजिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? ओह, यस सर। ओके सर। नो सर। कमलेश जी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत दुखी हैं और अपनी बेबसी में अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जरिया ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक बार ज्योति दी के बारे में भी सोच कर देखिए। वो गरीब इंसान है, एक तो उनकी नौकरी चली गई, ऊपर से पुलिस और कोर्ट का चक्कर काटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप प्लीज ये केस वापस ले लीजिए। ये आप क्या कह रही है मिसेस सेन? मैं धार्मिक इंसान हूँ। अपराध करना या अपराध को सहना दोनों ही गलत मानता हूँ मैं। आप क्या सोच रही हैं? सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए मैं उसके खिलाफ केस कर दिया? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सच में दोषी है। उन्होंने जानबूझकर हार्ट की दवाई नहीं दिया। 1 दिन नहीं, 7 दिन। देखिए, हालांकि वो अक्सर मेरी माँ के साथ बदतमीजी करती थी, फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि जब माँ ने उसके नाम पूरी जायदाद लिख दी थी, तब भी मुझे बुरा नहीं लगा। क्या आंटी जी ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी? लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने खुद ही ये कहा था। असल में मैं मेरे भगवान के साथ रहता हूँ। महीने 2 महीने में एक बार बनारस में बाबा के पास जाता हूँ। मैं जायदाद लेकर क्या करूँगा? लेकिन उसने तो मेरी माँ की जिंदगी ही उनसे छीन ली। उसको तो मैं जेल भेज कर ही रहूँगा। वैसे अगर जायदाद उसे मिल ही गई है तो फिर खून करने की तो कोई वजह नहीं बचती कमलेश जी। आप समझ नहीं पा रही हैं। माँ की आदत थी बार बार विल का नॉमिनी चेंज करने की। उसने सोचा कि कहीं फिर से चेंज ना कर दे, इसीलिए ये कांड कर दिया। आई सी। अच्छा, क्या मैं वो हार्ट की दवाई एक बार देख सकती हूँ? हाँ, जरूर। आइए ना, माँ के घर में चलिए। हाँ, चलिए। ये मैं खुद ही दवाई खरीदता हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या कब खत्म होगा। मेरे हिसाब से ये 7 दिन पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। समझ गई। अच्छा कमलेश जी, आंटी जी को क्या सांस लेने में तकलीफ थी? नहीं मतलब मैं यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर देख रही हूँ। हाँ, असल में माँ की स्लीप एपनिया थी। ओह, रात में नींद के समय सांस लेने में तकलीफ होती थी, ऑक्सीजन कम हो जाता था। ये तो बहुत ही भयानक बात है। नहीं, उस बात को लेकर कोई टेंशन नहीं था। माँ हर रोज ऑक्सीजन मास्क पहनकर ही सोती थी। कल रात भी सोई थी। ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। दवाई नहीं लिया इसलिए हार्ट फेल हो गया, और इसके लिए जो जिम्मेदार है मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो फिर मातृ हत्या का पाप तो मेरे ही सर आएगा। सॉरी मिसेस सेन। अगर कमलेश जी की बात सच भी हो तो पता नहीं क्यों ज्योति दी को देखकर उन्हें खूनी मारने का मन नहीं कर रहा। इतने सालों से काम कर रही है, इतना अपमान सहा है, तो अचानक अब क्यों? वो भी तब जब बेटा वापस आ गया है। इतनी रात को कमलेश जी के घर कौन आया? सुबह तो वैसा कोई दिखा नहीं। महिला? अरे कमलेश जी ऐसे इधर उधर क्यों देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छुपाना चाहते हैं। खिड़की बंद कर दी। अगर कोई रिश्तेदार ही है तो फिर इतनी लुका छिपी किस बात की? कौन है वो महिला? अच्छा माँ, क्या कमलेश जी की कोई दीदी या बहन है? मतलब कोई बहुत करीबी? नहीं, कोई नहीं है। उनके खानदान में वही इकलौता है, इसीलिए तो उसकी माँ कमलेश की शादी के लिए इतना दबाव डाल रही थी। लेकिन क्यों पूछ रही हो बहू? असल में कल काफी देर रात मैंने एक महिला को गाड़ी से कमलेश जी के घर आते देखा था। वो खुद ही ड्राइव करके आई थी। कहाँ? मॉर्निंग वॉक के समय तो मैंने वहाँ कोई गाड़ी नहीं देखी।
अजीब बात है, इतनी रात को आई और सुबह होते ही चली गई। कोई गुप्त मुलाकात तो नहीं? क्या कह रही हो बहू? कमलेश तो एकदम भोला और सीधा इंसान है, एक तरह का ब्रह्मचारी ही समझो। वो भला क्या गलत करेगा? रुकिए, मैं खुद जाकर कमलेश जी से पूछ कर आती हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, ऐसे कामों में थोड़ा बहुत जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ, क्या कहा? किसे जोखिम उठाना होगा? क्यों? कॉल खत्म हो जाए फिर अंदर जाऊंगी। मैं तो पहले ही कहा था 10 लाख ऑनलाइन में और बाकी काम होने के बाद कैश में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, वो भी कैश में? नहीं, अभी सवाल जवाब का समय नहीं है, पहले मुझे पूरा मामला देखना होगा। टैक्सी! सामने वाली टैक्सी का पीछा करो। पक्का 10 लाख रुपए निकालने गए हैं, पर ये पैसे देगा किसे? कल रात वाली उस महिला को? लेकिन क्यों? उस टैक्सी का पीछा कीजिए, देखते हैं ये पैसे लेकर वो किसके पास जाते हैं। ये घर किसका है? रात वाली उसी महिला का? नहीं, ऐसे गाड़ी के अंदर से कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे सामने जाकर देखना होगा। डॉक्टर प्रमीत सरकार, कार्डियोलॉजिस्ट। किसी को ढूंढ रहे हैं मैडम? नहीं, मतलब एक सवाल था। हाँ, बताइए। अच्छा, अभी जो आदमी घर के अंदर गए, क्या वो अक्सर यहाँ आते हैं? नहीं मैडम, वो तो आज लेकर सिर्फ 3 दिन आए। पिछले 2 हफ्ते पहले पहली बार आए थे। आपको ठीक से याद है ना? हाँ मैडम, साफ याद है। असल में सर किसी पेशेंट पार्टी के साथ घर पे नहीं मिलते, इसीलिए कभी कभार अगर कोई आ जाता है तो मुझे याद रहता है। आप भी क्या सर से मिलने आई हैं? अब रहने दीजिए, आज वो व्यस्त हैं, मैं किसी और दिन आऊंगी। मनीष, एक जरूरी काम के सिलसिले में तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ, बोलिए ना भाभी। तुम्हारा वो दोस्त था ना जो आईडीसीबी बैंक में नौकरी करता था, जिसने एक बार एक केस में मुझे एक अपराधी के अकाउंट डिटेल्स बता दिए थे। अच्छा, क्या वो अभी भी उसी बैंक में है? है मतलब वो तो मैनेजर बन चुका है। ओह ग्रेट। क्या वो एक बार फिर मेरी मदद कर पाएगा? असल में पता नहीं ये एथिकल है या नहीं, लेकिन अगर मुझे डिटेल्स नहीं मिले तो मैं कोई भी सबूत नहीं जुटा पाऊंगी। वो आपका बहुत बड़ा फैन है भाभी। आपके बारे में बोलूं तो वो मना नहीं करेगा। और वैसे भी तुम वो डिटेल्स किसी गलत काम के लिए तो नहीं निकाल रहे हो और किसी और को भी नहीं दे रहे हो, इसलिए ये अनएथिकल हो सकता है लेकिन हार्मफुल नहीं। अब बताओ क्या करना होगा? हमारे घर के ऑपोजिट में जो कमलेश भट्टाचार्य रहते हैं, उनका अकाउंट है आईडीसीबी बैंक में। मुझे उस अकाउंट की डिटेल्स चाहिए और उस अकाउंट से पिछले करीब 2 हफ्तों के अंदर 10 लाख रुपए किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। मुझे उस अकाउंट होल्डर की डिटेल्स भी चाहिए। राजेश भैया, जिस केस के बारे में मैंने आपसे बात की थी, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स मुझे मिल गए हैं। हाँ, मेरा शक बिल्कुल सही था। 10 लाख रुपए डॉक्टर प्रमीत सरकार को ही भेजे गए हैं। हाँ, मैं भी वही प्लान कर रही हूँ, लेकिन एक कॉमनर होने के तौर पर मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए क्या आप उसे भेजेंगे? अच्छा ठीक है, तो फिर कल सुबह 10 बजे उसी पते पर मिलते हैं। आपको तो मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। देखिए, मैं एक साधारण इंसान हूँ, मुझे आप नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपने जो महान काम किया है उसके बाद मुझे यकीन है अब आपको सब अच्छे से पहचान जाएंगे।
अब कौन है बताइए? घर पे आके ये सब क्या बके जा रही है? ठीक है, मान लेती हूँ मैं गलत बोल रही हूँ, तो फिर आप ही सच बता दीजिए, मिस्टर कमलेश भट्टाचार्य ने आपको 10 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर किए? पैसे? किस बात का पैसे? क्या बोल रही हैं आप? ओह, आप भूल गए। अच्छा, इसका मतलब कल जो आपको 10 लाख रुपए कैश मिले वो भी भूल गए होंगे। आप जाइए, अनाप शनाप बक रही है। कोई है? निकालो इसको यहाँ से। मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन कमलेश जी तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तो फिर मुझे इन पैसों के बारे में कैसे पता चला, बताइए? क्या बताया कमलेश? बोलिए, क्या बताया आपको? उन्होंने ही बताया है कि आपने उनकी माँ को गलत दवा देकर खून किया है और एक जाली डेथ सर्टिफिकेट बना कर दिया है। नहीं, झूठ कह रहा है, वो झूठ कह रहा है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इसे तो कोई नहीं मानेगा डॉक्टर, क्योंकि बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है उसकी सफाई में आप क्या कहेंगे? अब तो आपको खून के इल्जाम में जेल जाना ही होगा। नहीं, विश्वास कीजिए, ये खून मैंने नहीं किया ये खून उस कमलेश ने ही किया है। रात को ऑक्सीजन का नल बंद कर दिया था उसने। सुभाषिनी देवी सांस के तकलीफ से मर गई। मैंने सिर्फ उसकी बातों में आकर एक नेचुरल हार्ट फेल का सर्टिफिकेट बना दिया था और उसने पैसा मुझे उसी के लिए ही दिया था। मैंने खून नहीं किया, बिलीव में विश्वास कीजिए, मैंने खून नहीं किया। ठीक है, मान लिया। ऑफिसर, अंदर आइए। You are under arrest. Oh my God. मेरा बस एक ही सवाल है, ऐसा क्यों किया? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था मिसेस सेन। मैंने बहुत दिन तक इंतजार किया, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी सिर्फ मेरी माँ की जिद की वजह से। मतलब? कॉलेज में पढ़ते वक्त बनारस में तारा से मुलाकात हुई थी। नॉन बंगाली लड़की, ऊपर से गरीब और जात में भी हमसे नीचे है। लेकिन प्यार तो ये सब नहीं देखता। माँ ने बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने शादी की तो वो मुझे त्याग देंगी, और इसीलिए मैं माँ की इजाजत का इंतजार कर रहा था। सोचा था कि अगर शादी के लिए अभी ना भी माने तो एक दिन मान जाएंगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। इसलिए मजबूर होकर मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। और आधी रात को जो महिला आपसे मिलने आई थी वो कौन थी? मेरी बीवी तारा। माँ को बिना बताए हमने बनारस के मंदिर में शादी कर ली, वहीं पर अपना घर बसा लिया। लेकिन माँ को कुछ बता नहीं पाया। सोचा था कि माँ के गुजर जाने के बाद उसे ले आऊंगा, लेकिन माँ की मौत के बाद देखा उन्होंने सारी जायदाद ज्योति के नाम कर दी है। ओह, तो फिर ज्योति से जायदाद छीनने के लिए आपने उसे खून के इल्जाम में फंसाना चाहा। जो खून आपने खुद किया उसका इल्जाम आपने ज्योति दी पर डाल दिया। मैं मजबूर था। नहीं कमलेश जी, आपके पास करने को बहुत कुछ था। प्यार के लिए इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अगर आप माँ को राजी नहीं कर पाए थे तो आपको जायदाद का मोह छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आपने एक साथ सब कुछ पाना चाहा। यही आपका गुनाह है, और आज उसकी सजा आपके साथ साथ आपकी पत्नी और माँ को भी भुगतनी पड़ी। प्यार हमेशा इंसान को महान बनाता है, लालची होना नहीं सिखाता। मालिनी भाभी की दिलचस्प कहानियों के लिए एनिमेट्रिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।